नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना अब बिना किसी गार्जियन के मंजूरी के शादी कर सकेंगी महिलाएं। यूएई टूर 2025 के चलते सड़कें स्थायी रूप से बंद। अरब देशों के लिए चुनौती बना ट्रंप का गाजा प्लान। सऊदी प्रिंस ने बुलाई बैठक। शारजाह में 1 अप्रैल से लगेगा सीवरेज चार्ज, जाने नए नियम। यूएई में बिना परमिट इफ्तार बांटना पड़ सकता है भारी, भरना पड़ेगा 5 लाख दिरहम का जुर्माना। साफ सफाई की अनदेखी पड़ी भारी। अबू धाबी में कैफे सील। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए बताते हैं। अब बिना गार्जियन की मंजूरी के शादी कर सकेंगी महिलाएं। यूएई में इस साल 15 अप्रैल से लागू होने वाले नए संघीय व्यक्तिगत स्थिति कानून नंबर 41 के तहत शादी, तलाक और पारिवारिक कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे खास तौर पर महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार मिलेंगे। नए कानून के अनुसार प्रवासी मुस्लिम महिलाओं को अब शादी के लिए अभिभावक की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते उनके देश के कानून में इसकी अनुमति हो। तलाक के नियमों को भी सरल और तेज बनाया गया है, जहां पति पत्नी में से कोई भी तलाक की अर्जी दे सकता है और अगर पति बिना किसी ठोस वजह के 6 महीने तक पत्नी से अलग रहता है तो पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। इसके अलावा तलाक की प्रक्रिया को 60 दिनों के अंदर निपटने का प्रावधान किया गया है और तलाक के बाद पति को 15 दिनों के भीतर इसे आधिकारिक रूप से दर्ज कराना होगा, अन्यथा पत्नी मुआवजे की मांग कर सकती है। और बच्चों की कस्टडी के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसमें 15 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे अब खुद तय कर सकेंगे कि वे किस माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। वहीं नाबालिग बच्चों की देखभाल में लापरवाही या उनकी संपत्ति के गलत इस्तेमाल पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कानूनी मामलों में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाने, गुजारा भत्ता के दावों की समय सीमा 2 साल करने और पति पत्नी की वित्तीय स्थिति को गुजारा भत्ता तय करने में ध्यान में रखने जैसे प्रावधान भी शामिल है। ये बदलाव यूएई के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं, जिससे शादी और तलाक की प्रक्रियाएं अधिक सहज होंगी और महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता मिलेगी। खासकर प्रवासी मुस्लिम महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा। यूएई टूर 2025 के चलते सड़कें अस्थायी रूप से बंद। दुबई की सड़कों पर 21 फरवरी को कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, क्योंकि सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने यूएई टूर 2025 साइकिलिंग इवेंट के चलते कुछ रास्तों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस रेस की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई से होगी और यह 160 किलोमीटर लंबी होगी, जो शेख जायद रोड, अल नसीम स्ट्रीट, अल खलीद रोड, अल जामेल स्ट्रीट और शेख जायद बिन हमदान अल नहयान स्ट्रीट से होते हुए हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी के पास समाप्त होगी। इस दौरान कुछ सड़कें शाम 4:30 बजे से 10 से 15 मिनट के अंतराल तक बंद हो जाएंगी। आरटीए ने ड्राइवरों को सुझाव दिया है कि वे ट्रैफिक से बचने के लिए रासल खोर रोड और अमीरात रोड जैसे ऑप्शनल रास्तों का यूज करें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं। यूएई टूर 2025 का 7वां एडिशन 17 से 23 फरवरी तक होगा, जिसमें साइकिल चालक रेगिस्तान, पहाड़ों और शहरों से गुजरते हुए कुल 1013 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसके 5वें चरण में 160 किलोमीटर लंबा सफर होगा, जिसमें प्रतिभागी अल कुद्रा साइकिल ट्रैक और मैदान रेस कोर्स जैसे प्रतिष्ठित स्थलों से गुजरेंगे। इसके अलावा दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कारण भी ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, खासकर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और हिस्सा स्ट्रीट पर, जहां सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात 9 बजे से 11 बजे तक ट्रैफिक धीमा रहने की संभावना है। वहीं 20 से 23 फरवरी तक चलने वाले दुबई गेम्स 2025 के दौरान भी ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, जिसके चलते आरटीए ने
सभी ड्राइवरों को पहले से प्लानिंग करने और समय से निकलने की सलाह भी दी है। अरब देशों के लिए चुनौती बना ट्रंप का गाजा प्लान, सऊदी प्रिंस ने बुलाई बैठक। गाजा पट्टी के हालात को लेकर सऊदी अरब में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। शुक्रवार 21 फरवरी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र, जॉर्डन और कई खाड़ी देशों के नेताओं को रियाद में आमंत्रित किया था। इस बैठक में मुख्य रूप से गाजा प्रशासन और इसके पुनर्निर्माण के लिए फंड जुटाने को लेकर चर्चा हुई थी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी को लेकर बनाई गई योजना ने पूरे अरब जगत में हलचल मचा दी है। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा से करीब 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन भेज दिया जाए, लेकिन अरब देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस बैठक में इस योजना से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। अरब देशों में अभी इस बात पर सहमति नहीं बनी है कि गाजा पट्टी पर किसका शासन होगा और इसके पुनर्निर्माण के लिए पैसा कहां से आएगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा को फिर से बसाने में 53 अरब डॉलर से अधिक का खर्च आएगा, जिसमें शुरुआती 3 सालों में ही 20 अरब डॉलर की जरूरत होगी। इस बैठक में इस समस्या का समाधान निकालने पर जोर दिया गया। सऊदी विदेश नीति के जानकार उमर करीम ने इस बैठक को अरब जगत और फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए बेहद अहम बताया था। बता दें, इस बैठक में अरब देश गाजा के भविष्य को लेकर बड़े बड़े फैसले भी होने वाले थे। शारजाह में 1 अप्रैल से लगेगा सीवरेज चार्ज, क्या है नियम, चलिए बताते हैं। शारजाह में रहने वाले प्रवासियों को जल्द ही सीवरेज शुल्क देना होगा, जो पानी की खपत के आधार पर तय किया जाएगा। यह शुल्क 1.5 फिल प्रति गैलन होगा और शारजाह इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस अथॉरिटी के बिल के मुताबिक तय किया जाएगा। हालांकि यूएई के नागरिकों को इस शुल्क से छूट दी गई है। यह फैसला शारजाह की कार्यकारी परिषद के नए संशोधन के तहत लिया गया है, जो 2013 के नगर पालिका शुल्क और उल्लंघनों से जुड़े नियमों में बदलाव करता है। इससे पहले दुबई ने 2024 में सीवरेज शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी। वहां यह टैरिफ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। 2025 में 1.5 फिल, 2026 में 2 फिल और 2027 तक 2.8 फिल प्रति गैलन तक बढ़ेगा। नई नीति से प्रवासियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, जबकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की सीवरेज प्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यूएई में बिना परमिट इफ्तार बांटना पड़ सकता है भारी, भरना पड़ेगा 5 लाख दिरहम का जुर्माना। अगर आप रमजान में इफ्तार का खाना बांटने की योजना बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि अमीरात में बिना परमिट ऐसा करना गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के इफ्तार बांटता है तो उसे 5 लाख दिरहम तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ तक कि घर पर खाना बनाकर या किसी रेस्टोरेंट से बनवा कर बांटने की भी मनाही है। अगर आप कानूनी रूप से इफ्तार वितरण करना चाहते हैं तो इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट से परमिट लेना अनिवार्य है। अच्छी बात यह है कि यह परमिट बिल्कुल फ्री है और इसे कोई भी व्यक्ति या चैरिटी संस्था अप्लाई कर सकती है। परमिट मिलने में लगभग 15 दिन लगते हैं। आवेदन के लिए IACAD की वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट फूड का ऑप्शन चुनें और आवश्यक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एमिरेट्स ID, इवेंट का नाम, दानकर्ता का नाम, रोजाना वितरित किए जाने वाले भोजन की संख्या और वितरण स्थान भरें। अगर भोजन किसी रेस्टोरेंट से बनवाया जा रहा है तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी जमा करना होगा। इसी तरह अगर आप इफ्तार टेंट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए IACAD से परमिट लेना जरूरी है। इसके लिए नाम, मोबाइल नंबर, एमिरेट्स ID, रोजाना बांटे जाने वाले खाने की संख्या, टेंट का स्थान, परमिट की अवधि और यदि बिजली की आवश्यकता हो तो AC, लाइट्स और अन्य इक्विपमेंट्स की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा एमिरेट्स ID की कॉपी, स्थान का नक्शा और रेस्टोरेंट का लाइसेंस जमा करना आवश्यक है। साफ सफाई की अनदेखी पड़ी भारी, अबू धाबी में कैफे सील। अबू धाबी में अधिकारियों ने कैफे को बंद कर दिया है क्योंकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया था। 20 फरवरी को अबू धाबी कृषि और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने हमदान स्ट्रीट पर मौजूद एमिरेट्स कैफे को बंद कर दिया। इस कैफे का वाणिज्यिक लाइसेंस नंबर था और इसे 2008 के खाद्य कानून संख्या के उल्लंघन के कारण सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कैफे नियमों का पालन नहीं कर रहा था और इससे लोगों की सेहत पर
असर पड़ सकता था। इससे पहले 15 फरवरी को भी अधिकारियों ने एक सुपरमार्केट को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के कारण बंद कर दिया था। अबू धाबी में खाने पीने की जगहों पर प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है ताकि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो। क्या आज के रियाल रेट से बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 23.12 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.09 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.77 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.02 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.24 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.49 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.55 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.98 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.14 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 268.60, जो कि पिछले दिन 269.80 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,345 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 328.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,754 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 329.75 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 353 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 354.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,338 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.61 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.58 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.55 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.80 था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.92 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.05 है। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.06 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.12 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.62 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।